नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ अब की बार 400 पार के नारे के साथ 2024 के इस सियासी समंदर में बीजेपी अपनी नैया को उतार चुकी है और इस बार भी बीजेपी के नैया के खेवैया पीएम नरेंद्र मोदी हैं। 2014 से लगातार पीएम मोदी बीजेपी की नैया को जाति, समुदाय, धर्म, वर्ग जैसे समीकरणों की लहरों और विपक्ष के दांवपेच वाली भंवरों से उबारते हुए जीत के साहिल तक पहुंचा रहे हैं। हर बार नरेंद्र मोदी के चेहरे और नाम के वजन लोगों के दिलों को सीधे छू लेने वाले उनके भाषणों और उनकी करिश्माई मौजूदगी के जादू यानी मोदी मैजिक ने हर बार बीजेपी की सत्ता की राह आसान की है और इस बार भी बीजेपी को विश्वास है कि इस मैजिक से वो जीत की हैट्रिक लगा ही लेंगे। और कानपुर की सड़कों पर पहली बार रोड शो करने आए पीएम मोदी के इस मैजिक को देखा भी गया। चलिए आपको बताते हैं इस रोड शो से पीएम मोदी ने क्या मैजिक करने का काम किया है। 4 मई 2024 को कानपुर की ऐतिहासिक धरती पर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए वोटरों के दिल में विश्वास की अलख जगाने और कानपुर और अकबरपुर लोकसभा के प्रत्याशियों रमेश अवस्थी और देवेंद्र सिंह भोले के लिए जन समर्थन जुटाने पीएम नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे। पीएम मोदी का रोड शो भले ही महज 1200 मीटर लंबा था, लेकिन उनकी भाव भंगिमाओं का असर 5 लोकसभाओं से भी आगे दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से पीएम मोदी ने रोड शो से पहले गुमटे स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री कीर्तनगढ़ में मत्था टेक कर पूरे देश के सिख समाज को एक संदेश दिया, इसका असर हरियाणा और पंजाब तक भी दिखेगा। पीएम मोदी के इस रोड शो ने जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और पार्टी नेताओं के मतभेदों पर भी विराम लगा दिया। पीएम मोदी को कानपुर की सियासी जमीन में स्थानीय नेताओं की आपसी खींचतान का पता था, इसीलिए उन्होंने खास नेताओं को सीधे चकेरी एयरपोर्ट ही बुला लिया, जिसमें सबसे चर्चित नाम सत्यदेव पचौरी रहे। बाद में उन्हें अपने साथ रथ पर भी रखकर यह संदेश दिया कि एकजुट रहना ही हमारे लिए अंतिम विकल्प है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में सबका साथ, सबका विकास का फॉर्मूला अपनाया गया, जहां रणनीतिकारों ने 1.25 किलोमीटर के रास्तों को 37 ब्लॉकों में बांटकर उसमें प्रत्येक समाज के लोगों को जगह दी। इसमें एससी, एसटी और पिछड़ों के लिए अलग अलग जगह आरक्षित की, तो पिछड़ों में ही आने वाले निषादों को अलग तवज्जो देकर गंगा किनारे बसे शहर में इनके वोट बैंक को छुआ और एक साथ अगड़ा पिछड़ा यानी कि सभी को अपना मौन संदेश दिया कि सभी का हित भाजपा में ही है। कानपुर का यह रोड शो भले ही 1.25 किलोमीटर का हुआ हो, पर इसका असर 4 लोकसभा सीटों पर भी नजर आएगा। कानपुर शहर और अकबरपुर की सीटें तो इसमें शामिल हैं ही, इसके अलावा मिश्रिक और उन्नाव की सीटें भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगी। कानपुर और अकबरपुर की सीटों पर इस बार मुकाबला करीबी होने के चलते इस रोड शो के मायने और भी बढ़ जाते हैं। शहर में 18% और अकबरपुर सीट में 24% के करीब दलित वोट बैंक है, जो लोकसभा में अच्छी संख्या में भाजपा का समर्थन करता है। ब्राह्मण बाहुल्य कानपुर सीट पर दोनों दलों से ब्राह्मण प्रत्याशी होने और पिछड़ों की बड़ी संख्या वाले अकबरपुर में सवर्ण के मुकाबले पिछड़ा वर्ग का प्रतिद्वंदी होने की वजह से पिछड़ों और दलितों को रोड शो में खास महत्व भी दिया और अपने परंपरागत ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधे रखा। पीएम मोदी ने इस रोड शो से न केवल जातीय समीकरणों को साधने का काम किया है, इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यक समाज को भी अपना करीबी बनाने का काम किया। इस रोड शो में मुस्लिम महिलाओं को खास तौर पर बुलाया गया। मुस्लिम वर्ग में सिर्फ महिलाओं को ही ब्लॉक दिया। 3 तलाक खत्म करने के बाद भाजपा को लगता है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं पार्टी के प्रति सहानुभूति रखती हैं, जो एक खास वोट बैंक साबित हो सकता है। कानपुर शहरी सीट में करीब 16% मुस्लिम हैं और ये पारंपरिक रूप से कांग्रेस सपा को ही वोट डालते आए हैं। इसमें जरा भी सेंध पार्टी को माइलेज देगी। रोड शो में थैंक यू मोदी के पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में पहुंची मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने पूरे देश में मुस्लिम महिलाओं को एक संदेश भी दिया।
साथ ही सिख और सिंधी समाज की मौजूदगी से पीएम मोदी ने अल्पसंख्यकों को खास संदेश देने के साथ उनकी नजदीकियां भी बढ़ाई। गुमटी नंबर 5 गुरुद्वारा साहिब में मोदी की इबादत 1,40,000 से ज्यादा सिखों को बड़ी संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम कर सकती है। साथ ही रोड शो में संत समाज द्वारा आरती से शुरुआत, फिर नृत्य के जरिए श्री राम पूजन का और शिव गर्जन नृत्य के जरिए काशी विश्वनाथ की झलक सवर्ण वर्ग को पार्टी के मुख्य थीम से जोड़े रखने की कोशिश कही जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में केवल जाति, वर्ग या समुदाय को ही स्थान और अहमियत नहीं मिली, बल्कि यहां पेशे आधारित ब्लॉक में किसानों के साथ साथ शहर के उद्यमियों, व्यापारियों, पेशेवरों को अलग अहमियत मिली, तो वहीं खिलाड़ियों, फर्स्ट टाइम वोटरों, युवाओं को भी अलग ब्लॉक देना बीजेपी के रणनीतिकारों की दूरदर्शिता को दर्शाता है। खासतौर से युवा वोटरों को खास महत्व देना और उन्हें रिझाने का प्रयास करना। वहीं नारी शक्ति को तरजीह देने वाली इस पार्टी ने महिला वर्ग को अलग से साधा ताकि नारी उत्थान कार्यक्रमों को भुनाया जा सके। इसलिए इस रोड शो में महिलाओं को रथ से आगे चलने का स्थान दिया गया। अगर इस रोड शो को करीब से समझा जाए तो बीजेपी की रणनीति के हिसाब से पीएम मोदी पार्टी के चुनावी कैंपेन में जान फूंक गए। अब बस इंतजार है 13 मई का और फिर 4 जून का कि क्या मोदी मैजिक फिर से चलेगा और फिर से एक बार बीजेपी हैट्रिक के साथ सत्ता में आती है या जनता कुछ और फैसला सुनाती है। हमें भी इंतजार रहेगा मतदाता यानी देश के भाग्य विधाता के फैसले का। तो हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीसी न्यूज। नमस्कार।